हरदोई पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस से किए सवाल। आम आदमी पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद की अवैध गिरफ्तारी का किया विरोध। साक्षी महाराज ने सरैया वाटिका का किया उद्घाटन। कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। समाधान दिवस का किया गया आयोजन। 57 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। श्रावस्ती पहुंचे लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद का डीएम कृतिका शर्मा ने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान विधायक राम फेरन पांडे और एमएलसी ने गदा भेंट की, जिसके बाद मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही सिसवारा घाट पर पुल निर्माण के लिए भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। आज जो मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यहाँ विभिन्न परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई। खासतौर से जो प्रदेश से मैं आया वो सिसवारा घाट का क्षेत्र जनता की बहुत बड़ी मांग थी और यहाँ के हमारे विधायक राम फेरन पांडे जी, हमारे जिला पंचायत मिश्रा जी, सभी जनप्रतिनिधियों ने ये मांग जो यहाँ रखी थी, ये योगी सरकार ने फैसला लिया है कि ये सेतु समय सीमा पे जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए। तमाम और परियोजनाएं बड़ी सड़कों के चौड़ीकरण कर, साथ ही साथ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं जनपद की, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तुरंत इसकी मरम्मत का कार्य, जो गाँव की सड़कें हैं जो वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हैं, उसकी मरम्मत कराई जाए। तमाम और सुविधाएं कराई जा रही हैं। ये जनपद, ये क्षेत्र खास प्राथमिकता पे है। हरदोई में लोक जागरण अभियान यात्रा के तहत कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा, कांग्रेस बताए कि वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस धोखे में ना रखे, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ने वाली पहली पार्टी है और कांग्रेस को जब जरूरत होती है तो समाजवादी पार्टी ही काम आएगी। सादा बात है, क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है। तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी, न मरेगी। कुछ उन्होंने संदेश दिया, लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, हमें बुलाया ही क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना? इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। अगर गठबंधन नहीं करना था मुझे बता देते आप कि आपको गठबंधन नहीं करना। मान लीजिए इंडिया गठबंधन एक फैसला लिया कि ये जो टीवी जर्नलिस्ट हैं जो बैठते हैं टीवी पर, हम इनको बॉयकॉट करते हैं, हम इनको नहीं बैठेंगे इनके साथ। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। आपने बुलाया, आपने बातचीत की, हमने अपनी परफॉर्मेंस बताई और उसके बाद आपने हमारे नेताओं को रात के 1 बजे तक बैठाया। तो आखिरकार क्यों आपने ऐसा किया? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया है, उसका जवाब। अयोध्या में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अवैध गिरफ्तारी के संबंध में पार्टी की अयोध्या जिला इकाई और अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश प्रवक्ता और जिला प्रभारी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के बाहर जोरदार धरना दिया और धरने के बाद राष्ट्रपति के नाम जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान अनिल कुमार प्रजापति ने बताया कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के आवास पर ईडी द्वारा 12 घंटे तक छापेमारी की गई। 8 दिनों तक उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की गई, लेकिन जांच एजेंसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इन सबके बावजूद सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सांसद संजय सिंह जो अडानी के मामले को लगातार संसद में उठाते रहे, अडानी के घोटालों को लगातार खोलते रहे और उसी के कारण जो है ईडी ने उनके घर पे छापा मारा और तथाकथित शराब घोटाले को लेकर माननीय सांसद संजय सिंह पे आरोप लगाकर, झूठा आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। जबकि छापे में 6 से 7 घंटे उनके घर पे छापे की कार्रवाई ईडी ने की। एक पैसा नहीं, एक कागजात नहीं, एक सोना नहीं, कहीं जमीन खरीदने का कोई कागजात नहीं,
कोई चीज बरामद नहीं हुई, लेकिन झूठा आरोप लगाकर ईडी ने माननीय सांसद संजय सिंह। बदायूं में 63वें पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने पुलिस परेड ग्राउंड में बनी शहीद स्मारक स्थल पर देश की रक्षा करते हुए कर्तव्य पथ पर अपने जीवन को बलिदान कर देने वाले पुलिस कर्मियों के सम्मान में सलामी प्रस्तुत की और पुष्प चक्र अर्पित कर सम्मान श्रद्धांजलि कर दी। साथ ही 2 मिनट का मौन भी धारण किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और समस्त क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे। बहराइच में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए मिशन शक्ति के विशेष अभियान के तहत शारदीय नवरात्रि में परिषदीय विद्यालयों में बालिका पूजन एवं कन्या भोज का आयोजन किया गया। बता दें कि प्यागपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक ने शिरकत की और कन्याओं के पैर धोकर तिलक लगाकर कन्या भोज करवाया और कन्याओं को उचित दक्षिणा दी। बरेली में हजरत शाह शराफत मियां की दरगाह के सज्जादानशीन मोहम्मद सकलैन मियां का इंतकाल हो गया। बताया जा रहा है कि सकलैन मियां काफी समय से दिल की बीमारी से पीड़ित थे। वहीं उनके इंतकाल की खबर सुनते ही तमाम मुरीदों शोक की लहर दौड़ गई। दरगाह के मीडिया प्रभारी हमजा सकलैनी ने बताया कि रविवार सुबह 10 बजे जनाजे की नमाज अदा की जाएगी और रगाह शरीफ के ही अंदर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शहर में ट्रैफिक डाइवर्ट किया है। हरदोई के बिलग्राम कटरा बिल्हौर मार्ग पर प्राइवेट बस और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई और इस दौरान बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद वाहन चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। एक बाइक पर सवार 3 लोगों और एक प्राइवेट बस के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार अर्पित सन ऑफ अशोक जिसकी उम्र 25 वर्ष है, सुरेंद्र पाल सिंह सन ऑफ सूबेदार जिसकी उम्र 55 वर्ष लगभग है और जगदीश यादव पुत्र हरिराम, ये तीनों निवासीगण हैं भैंसी मूह थाना माधवगंज जनपद हरदोई। इनकी मृत्यु हो गई मौके पर। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बस को कब्जे में लिया गया है और इसका ड्राइवर फरार हो गया। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां 2 दिन पहले ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी हुई है और पुलिस द्वारा इसका खुलासा न कर पाने से आक्रोशित व्यापारियों ने संपूर्ण समाधान दिवस पर जोरदार धरना प्रदर्शन कर डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा और साथ ही व्यापारियों ने 48 घंटे में चोरी का खुलासा किए जाने की मांग की है और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। बुंदेलखंड के महोबा में भारतीय परिधान और भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए शारदीय नवरात्र के अवसर पर डांडिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक प्रोग्राम में शहर की करीब 500 से अधिक महिला डांडिया नृत्य कलाकारों ने भाग लेकर मां भगवती के दौरान आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाया। हम लोगों का ये उद्देश्य था कि इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और माता रानी की आराधना करें। मतलब हम लोगों को इतनी खुशी हो रही, शायद आप लोग देख भी सकते हैं कि सब मतलब हर किसी के सर पे पल्लू है। ये एक मतलब बड़ी उत्सुकता की बात है। सब लोग पूरा कितनी मर्यादित हमारे यहाँ की महिलाएं बच्चियाँ सब लोग आई हैं और हम लोगों को बड़ी खुशी होती है कि इस तरह का जो हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। हम लोग 5 साल से जो कार्यक्रम रख रहे हैं, शायद यहाँ गरबा होता नहीं था। जो हम लोगों ने हमारी निधि रावत ने शुरुआत की थी, आज बड़ी खुशी होती है कि हर जगह गरबा हो रहा है और हम कहते हैं कि इसी तरह होता रहे, सब लोग मिलके भी करें और अच्छा लगता है थोड़ा सा। और हमारी ये महिलाएं हैं, हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अपने उन भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने अपनी महिलाओं को। रायबरेली में शहर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल में दशहरा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस दौरान जय श्री राम के जोरदार नारे लगाए गए। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों के द्वारा नवरात्रि और रामलीला पर आधारित लघु नाटक का मंचन भी किया गया और लोगों ने एक दूसरे को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी।
सिद्धार्थनगर में बांसी तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि तहसील समाधान दिवस में कुल 57 मामले आए, जिसमें से 4 मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया और बचे हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। आयोजन में मुख्य विकास अधिकारी के साथ साथ संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। दुर्गा पूजा पंडाल सजे हुए हैं और उनके स्थानों पर सभी जगह भ्रमण करके ड्यूटी लगाई गई है। बीपीओ और चौकीदार और जो दुर्गा पंडाल की समिति बनी हुई है उनको भी कहा गया है कि आप भी रात्रि में जगह और सुरक्षा करें। विसर्जन के संबंध में एसडीएम के साथ में एसएचओ सभी चारों थाना बांसी, शिवनगर, रिडई, जोगिया और खेसरहा सभी के साथ भ्रमण कर विसर्जन स्थल को देख लिया गया है और जहां भी लाइट और रास्ते को मरम्मत कराना है और बैरिकेडिंग करानी है, इसके लिए संबंधित को निर्देशित करके मैं उन्नाव में साक्षी महाराज और विधायक पंकज गुप्ता के साथ डीएम अपूर्वा दुबे ने सरैया वाटिका का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। वहीं इस दौरान उद्घाटन में एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना, सीडीओ ऋषिराज के साथ एडीएम विकास कुमार समेत अन्य अफसर मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कि मैं अपनी प्रदेश केंद्र सरकार का और हमारे दाईं तरफ जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं, इनका हृदय से धन्यवाद करूंगा। जिस जगह पर हम बैठे हैं, एक बहुत बड़े भू माफिया ने ये जगह अपने नाम अमल दरामद करवा ली, अपने नाम करा ली, लेकिन जिलाधिकारी प्रशासन ने बहुत सूझबूझ से उसको वहाँ से निरस्त करके ग्राम सभा में अंकित करा करके इतना सुंदर सरैया पार्क, ये केवल गंगा घाट के लिए ही नहीं, ये पूरे जनपद के लिए एक जीवन दायनी रेखा हो गई। और चूंकि इसका शिलान्यास भी मैंने किया था, हम और विधायक जी आए थे, जिलाधिकारी महोदय यही थे, और आज उद्घाटन भी करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो योगी और मोदी की सरकार जो कहती है वह करती है। हम शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं, केवल शिलान्यास करने वाली सरकार नहीं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।